दोस्तों मैं आज आपको सचिन तेंदुलकर के लाइफ के बायोग्राफी के बारे में बताऊंगा। यूं ही नहीं उन्हें क्रिकेट का भगवान कहते, जिनका नाम सुनकर विरोधी टीम को आ जाता था चक्कर। वो नाम है सचिन तेंदुलकर। दोस्तों इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 में मुंबई में हुआ। उनके फादर का नाम रमेश तेंदुलकर, जो कि पेशे से मराठी भाषा के एक प्रतिष्ठित टीचर और संगीतकार। उनकी माता का नाम रजनी तेंदुलकर है, जो कि इंश्योरेंस एजेंट का काम करती थी। दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने 11 साल की उम्र में अपने कैरियर के बारे में डिसाइड किया कि उन्हें सिर्फ क्रिकेट ही खेलना है। बस सचिन तेंदुलकर बहुत शांत स्वभाव के इंसान है और हमेशा जमीन से जुड़े रहते, और अभी तक उनको किसी से कोई विवाद नहीं हुआ। सचिन तेंदुलकर सिर्फ 10th तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया है, क्योंकि उनको पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में मन लगता था और उसको ही उन्होंने प्रोफेशन बना लिया। वो टेस्ट मैच 16 साल की उम्र से शुरू कर दिया। एजुकेशन डिफाइन नहीं करता दोस्त आपकी सफलता को, केवल 10वीं तक पढ़ाई किया था उन्होंने। सबसे ज्यादा स्कोर मारने वाला 100 इंटरनेशनल सेंचुरी इंटरनेशनल क्रिकेट में, वनडे इंटरनेशनल टेस्ट मिला के 663 मैचों में 34,000 से ज्यादा रन उन्होंने बनाया। मैथ्यू उडान का कहना है, अगर मैंने भगवान देखा है तो वो भारत के लिए 4थी पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। उन्होंने अपना एक बुक्स भी लिखा है, प्लेइंग इट माई वे। इनकी अपनी ऑटो बायोग्राफी किताब छपने से पहले उनकी 1,50,000 उनकी जो बुक थी ऑलरेडी बुक हो गई। सचिन तेंदुलकर ऑटोग्राफी ने लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम ऊंचा बना दिया। वो कभी सोशल इवेंट में नहीं जाते, वो डिनर हमेशा अपने घर पे करते हैं। स्टेडियम, होटल, हाउस होटल और स्टेडियम, बस इतना ही उनका रूटीन। जैसे कृष्णा वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते, वैसे ही सचिन तेंदुलकर स्टेडियम के अलावा कहीं नहीं जाते। दोस्तों पहले व्यक्ति है स्पोर्ट्स में जिनको भारत रत्न मिला। बहुत ही कम उम्र में उनको भारत रत्न मिला। वैसे उनको कई सारे अवार्ड मिला है, जैसे कि पद्मा विभूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, और ये राज्यसभा के मेंबर भी है। सचिन तेंदुलकर हमेशा प्रैक्टिस पर जिंदगी भर बहुत बिलीव करते। इनकी जिंदगी प्रैक्टिस से ही चली थी। उनका टाइम फिक्स था, मॉर्निंग के 7 बजे से 10 बजे तक नेट प्रैक्टिस, और 10 बजे से 5 बजे तक वो मैच खेलते थे, और शाम को 6 से 8 बजे तक अपने कोच रामाकांत आचार्यकर जी के साथ ना समय देते थे। दोस्तों हारने के बाद प्रैक्टिस और जीतने के बाद भी प्रैक्टिस, वो पूरे साल में 365 दिन प्रैक्टिस कर। क्या आप करते हो? जरा सोचो। सचिन तेंदुलकर शुरुआत दौर में एक जोड़े कपड़े में अपनी दिन बिताए। वो कपड़ों को दोपहर में धो देते थे और खाना खाने के बाद फिर से वो कपड़ा पहनकर चले जाते थे, और रात को फिर उसी को धो देना और सुबह उसी को पहनकर चले जाते थे। कहते हैं ना दोस्तों, यूं ही नहीं कोई इंसान तेंदुलकर बन जाता है। तुक्का थोड़े ही है कि वो क्रिकेट का भगवान कहलाता है। सचिन और सौरभ की कहानी बताता हूँ। एक बार दोनों एक ही रूम में सो रहे थे। 1992 की बात है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पहले 2 टेस्ट मैच बुरी तरह से हार गए। हार क्या गए, बेसिकली तेंदुलकर रन नहीं बना पाए। वो बहुत परेशान थे। तेंदुलकर रात को 2 बजे कमरे के अंदर ऐसे ही प्रैक्टिस करने लगे शीशे के सामने। सौरभ गांगुली उठ गए, बोले क्या कर रहे हो भाई? अरे सो जा, रात हो रहा है। तो सचिन ने कहा, तू यहाँ से उठ और ड्रेसिंग रूम में सो जा, मैं तो ऐसे ही पूरी रात आज प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद अगले दिन दोस्तों उन्होंने शतक बना दिया, 100 रन मारे, और इसी तेंदुलकर ने मैच को ड्रॉ करा दिया। इनका एक हमेशा से रूल था, बल्ला बोलेगा, मैं नहीं बोलेगा, मेरा बल्ला बोलेगा, मेरा बल्ला जवाब देगा। दोस्तों एक मैं कहानी बताता हूँ। 16 साल के जब थे, पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहे थे। उस दिन बारिश हो गई और बारिश के कारण मैच को 20 ओवर का कर दिया गया। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 158 रन बना लिए। उस समय 20 ओवर में 158 रन बनाना बहुत बड़ी बात। उस समय T20 का प्रचलन भी नहीं था। इंडिया की बैटिंग चल रही थी। 158 रन बनाने थे, 5 ओवर बची और अभी 70 रन चाहिए, और उस समय इम्पॉसिबल था 30 बॉल में 70 रन मारना। सचिन ने डिसाइड किया, मुश्ताक अहमद मार रहे थे एक के बाद एक छक्के, और दूसरा छक्का तो ऐसा था कि खिड़की का, कोच का जो खिड़की होता है ड्रेसिंग रूम का, उसी को तोड़ दिया। उसके बाद अब्दुल कादर आए बॉलिंग करने। वो बहुत खतरनाक स्पिनर माने जाते हैं दुनिया में। अब्दुल कादर बोले, इसके बॉल पे क्या मारता है, मेरे
मेरे बॉल पे मार के दिखा, मैं तुझे मारने नहीं दूंगा। फिर उसी ओवर में सचिन तेंदुलकर ने 28 रन मार दिए। पहले ओवर में अब्दुल कादर के 4 छक्के 1 चौका मारे। उन्होंने अपने किताब में बताया है अपने आप को हमेशा कूल माइंडेड रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सिद्धू का मानना है कि इनके दिमाग में एक ऐसा कंप्यूटर है कि हर बॉल को कैसे बॉलिंग आएगी बॉलर के तरफ से, कैसे बॉल फेंकेगा उसको सचिन कैलकुलेट कर लेते थे। आसान शब्दों में कहूँ तो दोस्तों उनको बहुत ही बारीकी से पकड़ हो गया था क्रिकेट का। दोस्तों एक बार 1989 का एक मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सियालकोट में हो रहा था और ये इनका टेस्ट मैच था। इंडियन बैट्समैन की बेइज्जती बहुत हो रही थी क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनिस खेल रहे थे और इंडिया विकेट लूज कर रहा था। 38 रन इंडिया ने मारा था और 4 विकेट आउट हो चुके। सचिन तेंदुलकर खेलने के लिए आए और पाकिस्तान हंसने लगा और कहा बच्चे को लेकर आया है खेलने के लिए। वकार यूनिस की भयंकर बॉलिंग आई। ये कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि सचिन तेंदुलकर का नाक फट गया था उस समय। दूसरी तरफ सिद्धू थे और बैटिंग सचिन कर रहे थे और सचिन का नाक फट गया क्योंकि बॉलर ने बॉल को सीधे सचिन के मुंह पर निशाना बैठा के फेंका था। बॉल भी नया था। जब एक बार उस गेंद से लगता है ना तो आदमी का गेम ओवर हो जाता है। और वहाँ पर आया डॉक्टर और बोला सचिन वापस चल, अब तो तेरा ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। सचिन ने बोला मैं खेलेगा। इसी को बोलते हैं नेवर गिव अप। सर मैं खेलेगा। दोस्तों इस तरह का सिचुएशन हमारी और आपकी जिंदगी में कई बार आता है, लेकिन कभी भी गिव अप मत करना फ्रेंड, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इतिहास रचना है या इतिहास रटना। और इसी के साथ उन्होंने 58 रन मारकर नॉट आउट रहे और मैच को वहाँ पे ड्रॉ कर दिया। दोस्तों इसी के साथ द गॉड ऑफ क्रिकेट का जन्म हुआ। दोस्तों बहुत सारे क्रिकेटर कहते हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि सचिन हमारे समय पर खेले। सचिन तेंदुलकर कभी अपना विजन वर्ल्ड कप से हटाया नहीं। कपिल देव के बाद वह कई बार चाहते थे वर्ल्ड कप जीतना। 2007 में हार गए, सबको लगा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, उम्र बढ़ गई, फिर भी वर्ल्ड कप छोड़ा नहीं, लगे रहे और रच दिया फिर से इतिहास। और 2011 में लाया वर्ल्ड कप इंडिया में जीत के। कहते हैं ना जब बात आ गई साहस पर तो यमराज से भी टकराऊंगा, मुसीबत चाहे जितनी आ जाए वर्ल्ड कप वापस तो जरूर लाऊंगा। सचिन जब वर्ल्ड कप इंडिया लेके आए तो उनका नाम और ऊंचा हो गया दुनिया के नजर में। जब सचिन ने वर्ल्ड कप से इस्तीफा लिया तो पूरा स्टेडियम रो रहा था, पूरा भारत रो रहा था। जितने भी लोग उनको चाहने वाले थे उन्होंने अपने पिता के बारे में बोला कि मैं अपने पिता के गाइडेंस के बिना आज कुछ भी नहीं हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया। वो कहते हैं कि मुझे मेरे पिता ने कहा था कि चेंज योर ड्रीम्स बट मेक श्योर यू डू इट विदाउट एनी शॉर्टकट। वहाँ लोगों ने बहुत तालियां बजाई और फूट कर पूरा इंडिया रो रहा था। उनकी वाइफ अंजलि तेंदुलकर एक डॉक्टर थी, MBBS, फिर भी उन्होंने अपना डॉक्टरी प्रोफेशन छोड़ दी और सचिन से कहा आप क्रिकेट खेलो, मैं बच्चे को संभाल लूंगी। बच्चों के लिए उन्होंने बोला मैं जिंदगी भर आप लोगों को टाइम नहीं दे पाया पर अब देना चाहता हूँ। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। मथाया मुरलीधरन का कहना है कि दुनिया में कभी भी दूसरा सचिन तेंदुलकर अब नहीं मिलेगा। सचिन बहुत ईमानदार व्यक्ति है। वह इतना ईमानदार है कि कोई उसके नाम का कसम खा सकता है। साउथ अफ्रीका में एक बार मैच इंग्लैंड से था। वहाँ का एम्पायर खुन्नस खाया हुआ था इंडिया के साथ। वो एम्पायर ने सचिन के साथ साथ 5 और इंडियन क्रिकेटर पर इल्जाम लगाया और बोला ये लोग गलत कर रहे हैं, इन सबको बैन किया जाए। एम्पायर ने सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा कि ये तो बॉल के साथ टेम्परिंग कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है। तो सचिन को सस्पेंड करा दिया अगले मैच के लिए। इंडियन टीम ने प्रोटेस्ट कर दिया, तुम हम सबको बदनाम कर सकते थे लेकिन सचिन पर कैसे इल्जाम लगा दिया। उसने कभी भी नहीं ऐसा किया होगा। तो उस एम्पायर को बोला गया कि तुम आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दो। एम्पायर जवाब नहीं दे पाया। अब इंडिया ने उस एम्पायर का पुतला जलाना शुरू कर दिया। बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई और पार्लियामेंट में शोर शराबा हो गया और डेनिस जो एम्पायर था, डेनिस के लिए बोला गया कि ये गलत इंसान है, ये हमारे लिए सही नहीं है।
बीसीसीआई जो हमारे इंडिया का क्रिकेट को मैनेज करती है बहुत गुस्से में हो गई और इंटरनेशनल क्रिकेट डेनिस एम्पायर के सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने खुद ही मना कर दिया। हालांकि मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, उन्होंने सचिन की ईमानदारी के चलते खुद ही मना कर दिया। बोला कि हमें डेनिस की कोई जरूरत नहीं और डेनिस कल से तुम हमारे स्टेडियम में आना मत। लोग इतना मानते थे तेंदुलकर को, इतना मानते थे कि अगर उसके खिलाफ जाओगे तो बिल्कुल काम नहीं बनेगा। सचिन के लिए मैडनेस है हमारे देश, लोग उन्हें भगवान मानते हैं, उनका मंदिर बना देते हैं। प्यार तो इतना है कि उनके लिए कुछ भी कर सकते। लोग सचिन के नाम का टैटू बना लेते हैं। एक बार जब सचिन सो रहा था तब उनकी वाइफ का कॉल आया कि आपके पापा का देहांत हो गया अचानक और हार्ट अटैक के कारण उनका मृत्यु हो गया। सचिन को वर्ल्ड कप छोड़कर वापस आना पड़ा। अपने पापा का दाह संस्कार के लिए वह बहुत दुखी थे। पीछे वर्ल्ड कप चल रहा था और यहाँ उनके पापा का देहांत हो गया। उनके अब्सेंस के कारण भारत जिम्बाब्वे के साथ मैच हार गई। उनके माँ ने कहा शायद तुम्हारे पिता यही चाहते हैं कि तुम वापस लौट जाओ और तेंदुलकर ने बैग पैक किया और वापस चला गया। केवल भारत ने ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्री के लोग भी ताली बजाने लगे। स्टेडियम पूरा ताली से गूंज रहा था। पूरे दुनिया में उनके नाम का तालियां बज रहा था और उन्होंने 101 बॉल में 140 रन उस दिन बनाया। जब उन्होंने शतक कंप्लीट किया तो ऊपर सर उठा के याद कर रहे थे अपने पापा को। वो बोले कि शायद मेरे पिता भी यही चाहते थे कि मैं यहाँ आता और शतक बनाता। वो उनका सबसे इमोशनल सेंचुरी था। स्टीव वॉग का कहना है कि तेंदुलकर ही एक ऐसे खिलाड़ी है जिसके सामने हार जाए तो भी शर्म नहीं लगता। सचिन तेंदुलकर हमेशा प्लान बी को लेके चला। अगर प्लान 1 काम नहीं किया तो प्लान बी से वो अपना काम कर लेते थे और जीत लेते थे। वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि अगर मैं कल मर भी गया तो भी मुझे दुख नहीं होगा क्योंकि मैं तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी के साथ खेल चुका हूँ। दोस्तों ये थी सचिन की लाइफ की बायोग्राफी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऐसा बात जो आपको बहुत भावुक कर दिया सचिन तेंदुलकर के बारे में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।